हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए चपरासी और अर्दली का मैथ्स का मॉक टेस्ट। और हम लोग अभी जो नया बुक लॉन्च हुआ है दीप प्लेटफॉर्म से, रुक्मिणी पब्लिकेशन से आया हुआ बुक है वॉल्यूम 4, इसका हम लोग सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है भाई, टोटल 21 सेट्स हैं। अगर आप लोग के पास ये बुक ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है भाई, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट। और इसमें मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 51 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 से 85 तक है, जो कि सर आप लोग को पता ही है कि बिहार सिविल कोर्ट चपरासी और अर्दली का जो सिलेबस है, मैथ्स से 35 क्वेश्चन आना है, हिंदी से 35 क्वेश्चन आना है, ठीक है, और इंग्लिश जो है इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आना है। ठीक है भाई, तो इसमें हम आपको मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है डियर फ्रेंड्स? ए, बी और सी एक कार को मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए सर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी भी कार को 40 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। आगे है सर कि 16 दिन जो है वो बी और सी एक साथ काम करते हैं, यानी कि 16 दिन जो है सर वो बी और सी एक साथ काम करते हैं। तो कहने का मतलब सर टोटल काम कितने दिन में होता है सर? कि टोटल काम तो 40 दिन में होता है सर। हम बोलेंगे एक काम कितने में होगा? आप बोलेंगे 1/40 दिन में होगा। लेकिन बी और सी जो है वो मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं सर? कि 16 दिन तक काम करते हैं। जब एक काम 1/40 तो 16 काम को 16/40। ठीक है भाई, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 और यहाँ ठीक है भाई 8 दूनी 16 8 पंचे 40, यानी कि 2/5 काम तो कहिए सर हो गया, कंप्लीट हो गया। कौन कर लिया है सर? कि बी और सी 2/5 काम कर लिए हैं। आगे क्या है डियर फ्रेंड्स? इसके बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है भाई, आपको हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर आगे है सर कि बी और सी शेष कार्य को, बी और सी जो है कि सर बी और प्लस सी शेष कार्य को, यानी 2/5 काम हो गया तो शेष काम कितना बचेगा सर? कहीं एक में से माइनस कर देंगे। तो कहिए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है, एक जो है अपने आप में 100% होती है, तो इसलिए एक में से शेष काम के लिए एक में से माइनस करते हैं। तो क्या सर 5 एकम 5 और 5 में से 2 गया 3/5, यानी शेष काम बी और सी 3/5 में करते हैं। लेकिन करते हैं कितना सर? 40 में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा सर? कि 40 पंचे 200, यानी कि 200/3 काम टोटल हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही सिंपल, आप बोलेंगे सर कि ए बी सी में से अगर बी सी माइनस कर देंगे तो यही ना होगा सर। आप बोलेंगे जी ऐसे ही नहीं माइनस कर देना है सर, ऐसा नहीं, एलसीएम लेके होता है। तो एलसीएम लेंगे इस दोनों का, तो कहीं 200 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 200। तो कहीं सर 40 पंचे 200, 200 एकम 200 तो 3 एकम 3। ठीक है भाई, अब माइनस करेंगे तो कहीं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर? यही ना बचेगा। इफिशिएंसी माइनस करेंगे 5 में से 3, कहिए 2, और 200 काम करना है, अब 5 में से 3 गया, 2 के इफिशिएंसी से करेगा तो कहिए 100 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या बोलेंगे सर? 100 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सर 51 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है? भाई समझ में आ गया? मेरा सर स्टार्टिंग से एक ही सिद्धांत है, जो डियर फ्रेंड्स स्टार्टिंग से हमसे जुड़े हैं उनको पता ही है सर कि मेरा एक ही सिद्धांत है। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने दिखने लगेगा। ठीक है भाई, बढ़े सर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है डियर फ्रेंड्स, वैज्ञानिक उपकरणों का एक विक्रेता
उपकरणों के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर सर कहीं 20% का मतलब कितना होता है सर? आप बोलेंगे 1/5 होता है। किस पर छूट देता है सर? कहीं MRP पर छूट देता है। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे MRP और यहाँ लिखेंगे सेल प्राइस। तो यानी कि टोटल MRP 5 रहा होगा, तो कहिए 1 रुपया का छूट दे दिया। 1 रुपया का छूट दे दिया यानी कि 4 रुपया में आप बेच रहे होंगे। सीधी सी बात है। ठीक है भाई। ये 1/5 कैसे आया पता है कि नहीं? 1/5 है 20 और परसेंट का मतलब 100, यानी कि 20/100 मतलब 1/5। फिर आगे है सर 25% के लाभ कमाने के लिए। तो 25% का मतलब कितना होता है? आप बोलेंगे सर 1/4। तो कहने का मतलब सर लाभ होता है। लाभ किस पर होता है सर? कि क्रय मूल्य पर लाभ होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि क्रय मूल्य अगर 4 रुपया होगा तो 1 रुपया लाभ लेकर बेचा होगा, अर्थात सेल प्राइस 4 1 5 रुपया होगा। एनी प्रॉब्लम सर यहाँ आपको समझने में? तो यहाँ देखेंगे सर यहाँ सेल प्राइस 4 है और यहाँ सेल प्राइस 5 है। गड़बड़ ना है सर? सेल प्राइस तो एक ही रहना चाहिए। तो क्या सर दोनों को सेम करना होगा, तो 5 और 4 को सेम करने के लिए एलसीएम लेना होगा। तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कहिए 5 चौका 20 हो गया एलसीएम। तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लिकेशन, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लिकेशन। 4 को 20 से बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लिकेशन, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखेंगे सर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? कहीं 4 चौका 16। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा सर? कहीं 5 चौका 20। एंड MRP कितना आ जाएगा सर? कहीं 5 25 नहीं आ जाएगा सर? तो अब प्रश्न में है सर कि उसे किसी उपकरण की बिक्री पर लाभ 150 रुपया होता है। तो कहे सर खरीदे थे 16 रुपया में और बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो लाभ 4 रुपया का ना होगा सर? तो लाभ होगा 4 रुपया का, लेकिन लाभ होगा 150 का। लाभ है बराबर लाभ है, तो यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4 और 75 दूनी 100। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा सर? कहीं 75 और बट्टे में क्या है नीचे में 2। अब जो पूछ रहा है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। पूछा जा रहा है सर कि अंकित मूल्य कितना होगा? तो अंकित मूल्य कितना है? 25 है। तो जब 1 बराबर 75/2 तो 25 बराबर 25 से गुना कर दीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। चलिए क्या होगा सर? कहीं 25 पंचे कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 का 5, कैरी कितना बचा? 12। अब 25 सत्ते कितना हो जाएगा बताएंगे सर? 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14 और 3 17 175। और 175 में कितना जोड़ देंगे? 12। तो 5 2 7 7 1 8 1875 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 9 18 2 3 6 2 7 14 2 5 10, यानी कि 937.50 पैसा। डेसिमल के बाद चाहे आप जितना जीरो बैठा सकते हैं, चाहे आप जितना जीरो हटा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 937.50 पैसा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 52 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, लाइट कट गया, रुकेंगे सर। चलिए डियर फ्रेंड्स, लाइट कट गया था तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, कहीं भी किसी तरह से सर आपको कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 है डियर फ्रेंड्स। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, 3 कक्षाएं हैं, फर्स्ट कक्षा, सेकंड कक्षा एंड थर्ड कक्षा, और इसका रेशियो दिया हुआ है सर 2:3:5 में दिया हुआ है। ठीक है भाई। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, इसमें भी 20 बढ़ जाए, इसमें भी 20 बढ़ जाए, इसमें भी 20 बढ़ जाए, तो रेशियो क्या हो जाता है सर? कि रेशियो 4:5:7 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि परिवर्तन से पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, यानी 20 विद्यार्थी जो इसमें ऐड हो गया तब का ना ये रेशियो है सर। तो ये परिवर्तन से पहले, अर्थात 5 3 8 और 2 10 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे सर कि वृद्धि कितना हुआ सर? कि 2 का वृद्धि हुआ, 3 2 2 का वृद्धि हुआ, 2 का वृद्धि हुआ, कि सर हुआ 2 2 का वृद्धि, लेकिन हुआ कितना कितना का वृद्धि सर? कहिए 20 20 का वृद्धि हुआ है। तो 2 बराबर 20 हुआ, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर? कहिए 10 हो जाएगा।
तो कहिए वृद्धि से पहले 5 3 8 और 2 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। तो परिवर्तन से पहले 100 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 53 का सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट समझते होंगे सर कि 20-20 वृद्धि हुआ, तो 20-20 60 और 20 सॉरी 20-20 40 है, 20 60 का ना वृद्धि हो जाएगा सर। तो सर वही बात है, 60 का वृद्धि हुआ तो यहाँ भी कहीं 2 का वृद्धि, तो 2 2 4 और 2 6 का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि है 6 का लेकिन वृद्धि 60 का, तो 1 बराबर 10, तो 10 2 3 5 5 10, 10 बराबर 100। वही बात है सर, समझ में आ गया। चलिए सर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है डियर फ्रेंड्स? कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की औसत आयु से दोगुनी है। ठीक है भाई, लड़का का औसत आयु जो है वह लड़कियों से क्या है सर, कहीं दोगुनी है। ये क्या है सर, एवरेज वैल्यू है, एवरेज अर्थात औसत वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे है सर 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 4:1 है। लड़का और लड़की 4:1 में है और टोटल 50 स्टूडेंट है, तो औसत नहीं है सर, तो औसत पे अभी तो काम नहीं होगा। तो टोटल लड़का और लड़की है 5, लेकिन टोटल लड़का लड़की कितना है सर, कहिए 50। टोटल है बराबर टोटल है कि नहीं भाई? तो कहिए 1 बराबर 5 दाएँ 50, तो कहिए जब 1 बराबर 10 तो 4 बराबर 40 और 1 बराबर 10, तो अर्थात लड़का कितने होंगे 40 और लड़की कितने होंगे 10। कहीं सर 40 लड़का है और 40 लड़का का औसत 2 है, हम बोलेंगे योगफल कितना होगा, तो बोलेंगे 40 दूनी 80 होगा योगफल। कहीं लड़की कितना है सर, कहीं 10 लड़की है और औसत कितना है 1, तो 10 लड़की का औसत 1 हो तो योगफल 10 ही ना होगा सर। और टोटल एज पूछा जा रहा है, तो 80 दही कितना हो जाएगा सर 800। कितना हो जाएगा सर 800 एज हो जाएगा, टोटल 800 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सर 54 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सर, मजा आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, 10 रुपये प्रति केजी वाली 15 केजी चाय, 10 रुपया पर केजी वाले कितने केजी चाय सर, कहीं 15 केजी चाय। हाँ भाई, 1 मिनट रुकेंगे सर। चलिए क्या है प्रश्न, 10 रुपये प्रति केजी वाले 15 केजी चाय, हाँ 4 रुपये प्रति केजी वाले 4 रुपये पर केजी वाले कितने चाय यानी कि हमको पता नहीं है वाट, कितने चाय को मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 6.5 रुपया प्रति केजी हो। 6.5 का मतलब कितना होता है सर कि 6/1/2 यानी 6 दूनी 12 1 13/2 रुपया पर केजी हो। कहिए सर यहाँ 10 रुपये की चाय है, यहाँ 4 रुपये की चाय है और ये एवरेज चाय है, तो एलिगेशन नहीं लगा देंगे सर। हम बोलेंगे सर बट्टे वाला काम हमको अच्छा नहीं लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 2 से करेंगे तो कहीं 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब माइनस करेंगे 13 में से 8 तो 5 हो जाएगा, 20 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा ये इस चाय वाली को कितने केजी बेचा जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 रुपये वाला था, तो आप बताइए सर कहीं 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ 15, तो कहीं 5 का वैल्यू 15 है तो 1 का वैल्यू कहीं 3, जब 1 का वैल्यू 3 हो तो 7 का वैल्यू 7 या 21 नहीं हो जाएगा, और यही ना वैल्यू हो जाएगा सर इसका, तो 21 केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आया सर? प्रश्न में था सर यहाँ कि 10 रुपये प्रति केजी वाले 15 केजी है, यहाँ 4 रुपये प्रति केजी वाले कितने बेचा जाए, तो हम बोलेंगे सर 5 वाला जो है वो 15 केजी मिल रहा है, तो 1 में कितना 3 केजी, जब 1 में 3 केजी तो 7 में किस केजी नहीं मिलेगा, जो कि इसका ही वैल्यू है सर, सामने वाला का वैल्यू होगा आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया सर? बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है,
किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपये के दुगुने रुपये दिए जितने कि कुल सदस्य थे और इस प्रकार कुल इतना एकत्रित हुए। यानी कि अगर सर 100 रुपया दिए तो इसका दुगुना सदस्य होता है, यही नहीं बोला जा रहा है, दुगुने रुपये किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने। अच्छा, अगर एक सदस्य हो तो इसे दुगुना रुपया दिया जाता है, तो x का दुगुना कितना हो जाएगा 2x। और इसी तरह से टोटल कितना हो जाएगा सर, दिया हुआ है टोटल ये 342 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, अर्थात x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कहे सर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 2 दूनी 2 एकम, एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना हो तो x का वैल्यू √1521 और 21 का स्क्वायर होता है सर, 29 का स्क्वायर होता है, 29 का नहीं होता है, सॉरी 29 नहीं 39 का स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सर, डी करेक्ट होगा। मान लीजिए स्क्वायर याद भी नहीं है फिर भी लास्ट में 1 आ रहा है तो स्क्वायर करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ही है, जो कि 9 का स्क्वायर 81 यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? जो डियर फ्रेंड्स लेट से जुड़े होंगे उनको बता दे रहे हैं सर कि अगर ये बुक आपके पास ना हो, ये बुक अगर आपके पास ना हो तो क्या करेंगे सर, आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको फ्री PDF जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 57Q। क्वेश्चन नंबर 57 है डियर फ्रेंड्स, किसी दूध वाले को एक टंकी में 75 लीटर दूध है, हाँ, और दूसरी टंकी में 45 लीटर मिल्क है, हाँ, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। तो जब बड़ी सी बड़ी माप रहे ना, तो बड़ी से बड़ी मतलब होता है HCF, छोटी से छोटी मतलब LCM, बड़ी से बड़ी मतलब SCF, छोटी से छोटी मतलब LCM। तो बड़ी से बड़ी SCF निकाल दो, माइनस कर देंगे 75 में से 45 कितना हो जाएगा 30। 30 है क्या ऑप्शन में? नहीं है तो इसका आधा कर दीजिए। 15 क्या ऑप्शन में है सर? जी 15 है तो 15 लीटर ही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। SCF यही होता है सर कि इसका डिफरेंस अगर आंसर नहीं है तो उसको आधा करते चलिए, आंसर खुद ब खुद आपको दिखने लगेगा। नहीं तो सर आपको डिवीजन मेथड से आता है, डिवीजन मेथड से बना लीजिए। 45 से भाग दीजिए किस में, 75 में। 45 से कम 45, 30, 45, 1, 30, 15, 30, 15 दूनी 30, कट गया तो 15 SCF। ठीक है, या ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 15 × 5 = 75, इसको लिख सकते हैं 15 × 45। कॉमन क्या है सर? 15 है, तो जब जो कॉमन होता है वही SCF हो गया। तो जैसे मर्जी हो सर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है डियर फ्रेंड्स, 2500 व्यक्तियों में से मात्र 60% व्यक्ति जो है वह बचत में रुचि रखता है। 2500 टोटल व्यक्ति है, आप बोलेंगे जी, उसमें से 60% ही क्या करता है सर, वो कमा कर लाता है। और उसमें से 60% जो मान लीजिए 100 रुपया वो कमा कर लाया तो 60% अर्थात 60 रुपया वो बचाया और 40 रुपया वो खर्च कर लिया अन्य मुद्दों पर। ठीक है भाई, तो कैसे ठीक है भाई, 60% वो बचाया। यदि 30% जो बचाया हुआ धनराशि होगा उसी का आप कुछ काम करेगा, तो वो बोल रहा है सर कि 30% बैंक में और 32% जो है डाकघर में वो जमा करता है। जो बचाया रहेगा उसी को ना जमा करेगा सर, आप बोलेंगे जी। तो यहाँ देखेंगे सर बहुत से व्यक्ति करेंगे कि 30% यहाँ है तो 70% बच जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ शेष का रहता तो जब शेष का रहता है तो 100 में से माइनस करके लिखते चलते हैं, लेकिन यहाँ शेष का नहीं है। तो कहे सर 30% बैंक में और 32% डाकघर में, तो टोटल कितना परसेंट हो गया सर कि 30 और 32 62% हो गया। तो 62% जमा हो गया और टोटल अपने आप में 100% होती है, तो कितना वो बचाता है सर, तो देख लेते हैं। 38% बचाता है, तो कितना वो बचा के रखता है अपने पास, तो इसका 38% निकाल दीजिए। 00 से 00, 25 चौका 100, 4 15, 15 8 120, 15 तिया 45 और 2 47 और 10 57, 570 रुपया वो अपने पास खर्च करने के बाद, बैंक में जमा करने के बाद, डाकघर में जमा करने के बाद उसके पास अभी भी पॉकेट में 570 रुपया वो बचा लेता है कि नहीं भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर 58 का एक करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है भाई, क्वेश्चन सर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अगर सर आपको क्वेश्चन अगर आपको सर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप समझिए सर कि क्वेश्चन आपको अभी तक पढ़ना ही नहीं आ रहा है। वही सर आपको सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट किया जाता है और कैसे आंसर आता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 59 क्या है डियर, कोई विक्रेता अपनी क्रय मूल्य पर 13% लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य, सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और एसपी को विक्रय मूल्य बोलते हैं अर्थात सेल प्राइस। तो क्रय मूल्य पर 13% का लाभ होता है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 13% लाभ होगा तो 100 में से 13 जोड़ देंगे तो अर्थात 113 हो जाएगा। यही किसके बराबर दिया हुआ है सर, और यही विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ 791 पे 300। तो यही विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ लेके बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य ना हो गया सर, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो इसको काटेंगे तो 7 से कट जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आती 5, 1 2 3 4 5। तो कहिए क्रय मूल्य हो गया इतना, विक्रय मूल्य हो गया इतना, तो कितना लाभ होगा सर, कहिए 91,000 का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यही पूछा जा रहा था। खरीद रहे थे 70,000 में, बेच रहे थे 70,000 है कि 7 लाख में, खरीद रहे थे 7 लाख में और बेच रहे थे 7,91,000 में, तो 91,000 का ही तो प्रॉफिट होगा सर, है भाई। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जल्दी बताएंगे डियर फ्रेंड्स। आप लोग आंसर कौन सा होगा 60 का, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। सोल्व हो गया सर 60 क्वेश्चन नंबर, बताएं क्या। चलिए, राम, नीलम और रीना, राम है, नीलम है और रीना है, इसका जो है आयु का योग जो है 90 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है भाई, इसका आयु का योग 90 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। कब था सर, कि 6 वर्ष ये पहले की बात कहा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि रीना की वर्तमान आयु क्या है, रीना के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज टॉपिक से आया हुआ ये प्रश्न है, आयु संबंधित प्रश्न। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको सोल्व करना रहे तो एक बात सर आपको हमेशा याद रखनी है कि रेशियो जहां का काम वहाँ का, रेशियो जहाँ का काम वहाँ का। तो रेशियो कब है सर, कि 6 साल पहले का है, तो कहीं 6 साल और 6 साल इसका भी 12 साल और 6 साल इसका भी 18 साल पहले जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा सर 72। तो 6 साल पहले इस तीनों का आयु का योग 72 था, लेकिन है कितना सर, 3 2 5 1 6 था 6, लेकिन था 72। तो था बराबर था, तो 1 बराबर कहीं 6 कम 6 6 दूनी 12। तो जब 1 बराबर 12 तो 3 बराबर 12 या 36 वर्ष। आप ऑप्शन देखेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, आप ऐसे करेंगे बी आंसर, और एग्जाम आप बोलेंगे कि हम सही बना के आए हैं, और जब आपका आंसर की आएगा तो ऐसा रहेगा, उस पर गलती नहीं करना है सर। वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो कहीं सर 6 वर्ष पहले ना रीना 36 का है, आप 6 वर्ष पहले 36 का होंगे तो आज 6 और ना ऐड करना पड़ेगा सर, तो 6 ऐड कर देंगे तो 42 वर्ष आपका अभी आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 60 का एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको सर किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है डियर, एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5% की दर से अगर निकालेंगे सर, तो कि 5 दूनी 10 और 5 25, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहे तो कहीं सर गुना करना है, 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25, ये 2 वर्ष के लिए होता है। अगर सर आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो कहीं 5 दूनी 10, ये 10% जो होता है ये क्या होता है सर, कहीं ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है। प्रश्न में है सर कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 रुपया है, तो कहीं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर है कितना सर,
कहीं 10.25 में से माइनस करेंगे तो अंतर हो जाएगा 25% का, तो परसेंट का 100 लिख देते हैं और डेसिमल हटाएंगे तो इसका भी 2, हाँ 1 का मान ही संपूर्ण का मान होता है। तो अधिक है इतना, लेकिन अधिक है कितना 160 कर दीजिए। तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64,000, तो टोटल संपत्ति कितना होगा सर 64,000। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किया है सर, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 2 वर्ष के था तो 5 का स्क्वायर कर दिए 25। सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट गुना कर दिया रहता है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो देखते हैं सर कि अंतर दोनों में कितना का है 0.25 का, लेकिन अंतर है कितना 160 का। तो परसेंटेज यहाँ था, परसेंटेज अगर हटाएंगे तो 100 आ जाएगा और डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो इसका, बस काट करके आंसर आ गया, है कि नहीं भाई। चलिए सर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है डियर फ्रेंड्स, बी की अपेक्षा ए जो है 30% अधिक कार्यकुशल है। बी की अपेक्षा ए 30% अधिक है। अगर ये 100 हो तो ये 30% ज़्यादा, यानी कि 130 हो तो 0 से 0 काट देंगे तो 13:10। ये आपको इफिशियंसी आ गया, ठीक है भाई। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सर, टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है, अगर इफिशियंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यही टोटल हो जाता है। तो आगे में आपको आगे लिखा हुआ है कि एक तथा ए की अपेक्षा बी की अपेक्षा जो है ए 30% अधिक काम कर सकता है। और तथा है, तथा मतलब क्या होता है पहला, तथा एवं और जो भी होता है उसमें पहला केस लेते हैं, जो कि जिससे जिसका जिसकी, अर्थात जो ज से स्टार्ट हो उसमें दूसरा केस लेते हैं। तो अभी तथा है यानी कि बी, ठीक है। तथा एक काम को अकेले 23 दिन में करता है, तो 23 दिन में करता है 13 के इफिशियंसी से, और बी 23 दिन में करता है तो गुना कर देंगे तो यही ना टोटल वर्क हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है ए और बी दोनों मिलकर, यानी कि 13 और 10 23 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर देंगे सर 13 दिन में वर्क को कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए 62 का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है सर, एक आदमी प्रथम 24 किमी की दूरी 6 घंटे में, ठीक है भाई, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, फिर अगले 24 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, फिर अगले 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में। अच्छा घंटे नहीं, ये स्पीड है, 6 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड है, किलोमीटर पर आवर है, इतना किलोमीटर की दर से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है सर? औसत चाल अगर देखें तो इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है सर? कहीं 24 या 72, अब बटे कुल समय तो कहीं 6 चौका 24 4 घंटा, 8 क्या 24 3 घंटा, और 12 दूनी 24 2 घंटा, यानी 4 3 7 और 2 9 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो 9 8 72, 8 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम सर? कोई समस्या आपको समझने में यहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी। अगर डियर फ्रेंड्स कोई अगर चाहे तो इसका सेकेंड मेथड आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसे भी आप दिख रहा है क्या यहाँ? ध्यान से देखेंगे, यहाँ 24 24 है, अगर लिखेंगे सर तो कहीं 24 24 और 24, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, अर्थात 1:1:1 हो जाएगा। और इसका स्पीड कितना है? 6, इसका 8, इसका 12 है, इसका 6, इसका 8, इसका 12 है। तो यहाँ से अगर निकालना चाहे एवरेज स्पीड, तो यहाँ देखिए छोटा कौन है? 6, तो 6 लिख लेंगे। 6 से कितना ज़्यादा है? 0 ज़्यादा है तो 0 ही हो जाएगा। 6 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा है तो 2 एकम 2। 6 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है तो 6 कम 6। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? तो 6। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम सर? गलत हो रहा है क्या? है भाई? ठीक है सर, ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है डियर फ्रेंड्स? a टू दी पावर x इक्वल में b टू दी पावर y इक्वल में c टू दी पावर z, और इक्वल में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं,
ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी है, ठीक है, तो y का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझेंगे सर, जब भी इस तरह का प्रश्न आप देखें तो कुछ नहीं करना है सर, a टू दी पावर x, b टू दी पावर y, c टू दी पावर z को आपको टोटल को क्या मान लेना है सर, k आपको मान लेना है। तो क्या सर a टू दी पावर x का जो वैल्यू है वो k दिया हुआ है, तो यहाँ अगर हम a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कहीं k टू दी पावर 1/x आ जाएगा। इसी तरह से अगर b टू दी पावर y है, इसको अगर k के बराबर मान लेंगे तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, k टू दी पावर 1/y आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर c टू दी पावर z को अगर हम k माने तो c का वैल्यू k टू दी पावर 1/ क्या हो जाएगा, z आ जाएगा। बताइए सर यहाँ समझने में कोई समस्या। अब यहाँ b का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो b का वैल्यू कितना है, k टू दी पावर 1/y, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कहीं यहाँ 2 नहीं आ जाएगा, आप बोलेंगे जी। और a का वैल्यू कितना है, k टू दी पावर 1/x, और c का वैल्यू कितना है, k टू दी पावर 1/z। और यहाँ इसको अगर लिखना चाहे सर तो कोई मल्टीप्लिकेशन रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी 1/x प्लस 1/z, और ये दोनों अगर सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है, ना हो जाता है। इसको मिटा दे रहे हैं सर, कोई समस्या हो समझ में, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक आप। हो गया सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब ध्यान से समझेंगे सर कि जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है, तो 2/y और इक्वल में ये 1/x प्लस 1/z है, तो एलसीएम लेंगे तो x प्लस y, अब भाई क्या हो जाएगा सर x सेट, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहीं y इंटू एक्स प्लस वाई है भाई, और इक्वल में क्या आ जाएगा 2xz, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा सर कि 2xz अब बटे में x प्लस वाई, तो वही तो था y का वैल्यू 2xz है भाई बाय, कहीं तो मिस कर रहे हैं क्या है भाई, यहाँ xz, ओ सॉरी यहाँ z है, x प्लस z, यहाँ z है, ठीक है भाई, यहाँ क्या y नहीं, यहाँ z है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप क्या करेंगे सर, इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए, ठीक है भाई। चलिए सर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है सर 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 लिख देंगे। फिर है सर 49 का स्क्वायर, तो 49 इंटू 49 लिख देंगे। डिवाइड है तो बट्टे कर देंगे। 14 का स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 है, ठीक है। और यहाँ वाट स्क्वायर का वैल्यू तो कहीं अंडर रूट ले लेंगे काट करके, 7 दूनी 14, 7 सत्ते, 7 दूनी 14, 7 सत्ते, 2 से काटेंगे 12 और 2 से काटेंगे 12, हाँ इसका अंडर रूट ले लेंगे तो कहीं 12 12 का 1 12 निकल जाएगा, और 7 7 का 1 7, 12 सत्ते 84, आंसर डी। स्क्वायर हटेगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 हो तो एक्स का वैल्यू अंडर रूट 4 नहीं लिखते हैं, अर्थात 2। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर का ये वैल्यू था, तो इसका मान निकालने के लिए अंडर रूट कर दिए तो निकल गया। बहुत ही सिंपल ये सिंप्लीफिकेशन था। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, 0.000256, ठीक है भाई। इसका आपको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है, सामान्य पूर्णांक अर्थात सिंपल फ्रैक्शन साधारण आपको फॉर्म में लिखना है। तो कहीं डेसिमल हटाएंगे तो 1 पे कितना जीरो आ जाएगा, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब कैसे सॉल्व करेंगे डियर, ये जीरो से कोई मतलब ही नहीं है। 8 से काट दो, 8 या 8 दूनी, 8 से काट दो 8 एकम 2, 8 दूनी 8 पंचे, 8 से काट दो 8 चौक, 8 से काट दो 8 एकम 4 8 पंचे 40, ठीक है भाई। 5 8 छक्का 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे, यानी कि 4/15,625, 4/15,625 ऑप्शन नंबर 66 का ये सिंप्लीफिकेशन था सर। आप भी सोल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है,
अधिकतम संभावित भुजा वाले एक वर्ग को ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 है सबका, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या दिया हुआ है सर, ठीक है भाई, त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एक वर्ग को एक वृत्त में रखा जाता है, एक वृत्त में रखा जाता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इसका मतलब पहले आपको ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे सर, अगर किसी भी अगर सेंटर से जो है ये सरकमफ्रेंस तक का दूरी जो होता है वो त्रिज्या होता है। अगर इसको टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 2r नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वर्ग का विकर्ण क्या होता है सर, कि वर्ग का विकर्ण √2 × a होता है। और ये किसके बराबर होता है सर, कि 2r के बराबर होता है। और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12 दूनी 24 अब बट्टे √2। परमेकरण कर देंगे हर, तो क्या आ जाएगा 24√2। अब आते √2 करेंगे तो 2, 12 दूनी 24 तो 12√2, ठीक है भाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर, यानी कि 12√2 का स्क्वायर कर देंगे तो कहीं 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और √2 का स्क्वायर 2a हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया सर। आप बताएंगे सर कि एक वर्ग है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 × a होता है। किसी भी सर्किल में सर अगर किसी भी सेंटर को से अगर सरकमफ्रेंस तक की दूरी देखेंगे तो त्रिज्या ही होता है। तो टोटल देखें तो 2r नहीं हो जाएगा सर, तो यही 2r के बराबर नहीं हो जाएगा। इसी तरह से सॉल्व कर दिए हैं भाई। चलिए सर, और आज का हम लोग मॉक टेस्ट नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन, अभी तो 85 तक क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 68 तक ही डिस्कस करेंगे। बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्या है सर, स्थिर जल में एक जहाज की गति 5 किलोमीटर पर आवर है। तो एक को आप x मान लीजिए, तो ये क्या है सर, कहीं 5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल जो है वो क्या दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि रोहन 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान तक नौका विहार करता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। अगर टाइम सर निकालना हो तो फिर टोटल 21 किलोमीटर है सर, कितना किलोमीटर, 21 किलोमीटर है। तो जाएंगे तो कितना, 5 और 2 7 के जो है स्पीड से जाएंगे, और आएंगे सर कि 5 में से 2 या 3 के स्पीड से आएंगे। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो गया, तो 7 क्या 3 घंटा यहाँ लगेगा, और 3 7 7 घंटा यहाँ लगेगा। तो टोटल कितना घंटा लग जाएगा सर, कहीं 10 घंटा लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि आपको मेरे साथ मॉक टेस्ट करके कैसा लगा। अगर सर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करेंगे सर, अपने दोस्तों, यारों, ग्रुपों, सोशल साइट्स पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का जो मेथड है का प्रयोग करके आपके यार, आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है भाई। जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा दीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन होगा, उस पर दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। फिर एक बार सर आपको बताना दे रहे हैं कि अगर ये बुक आपके पास अगर ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको इसका फ्री PDF प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।